ठीक। किसी भी राज्य का जो विधानसभा होता है वो विधानमंडल का क्या होता है, निम्न सदन होता है, विधान मंडल का निम्न सदन होता है। और यहाँ पे जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक। अब किसी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्णय कौन लेता है, संसद। संसद निर्धारित करता है, ठीक है। और किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है। कितना हो सकती है, 500। और किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7। लेकिन इस जगह क्या है, लेकिन अपवाद स्वरूप 40 कहाँ है, मिजोरम और गोवा। 32 कहाँ है, सिक्किम। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में 30। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, या तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है विधानसभा सदस्यों की संख्या, नहीं तो ये वाला, ठीक है। तो कितना अपवाद स्वरूप है, 40 कहाँ है, मिजोरम में और गोवा में। 32 कहाँ है, सिक्किम में। 30 कहाँ है, पुदुचेरी में। ये अपवाद है, ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है, 403। बिहार में कितना है, बिहार में 243। 243। तो बिहार में तो दोनों चीज है, विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में कितना सदस्य है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितना सदस्य है, उत्तर प्रदेश में 100 और बिहार में 75। कर्नाटक में, कर्नाटक विधान परिषद, कर्नाटक में भी 75 विधान परिषद, 75। और विधानसभा 224। महाराष्ट्र का बताओ, महाराष्ट्र का विधान परिषद में 78, विधानसभा 288। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बताओ, तेलंगाना परिषद है 40। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का 50। आंध्र प्रदेश का विधान परिषद में 50, विधानसभा में, आंध्र प्रदेश का विधानसभा 175। अब तेलंगाना का, तेलंगाना का विधानसभा में 119। ज्यादा है, आंध्र प्रदेश से ज्यादा नहीं, कम है सर। 119। और विधान परिषद में, 40, 40, 1 2 3 4 5 6, ये 6 3 9। इसके अलावा एक और याद रखना है, दिल्ली का। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विधानसभा है, फिर भी यहाँ पर विधानसभा है। तो दिल्ली में कितना विधानसभा सदस्यों की संख्या है, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखो, दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या, दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या 70। दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या 70। विधान परिषद यहाँ नहीं है, जनशासित प्रदेश, ठीक है। दिल्ली में कितना है, 70। याद हो गया। अब और क्वेश्चन कहाँ से आता है, जहाँ एगो दूगो है, वो तो लिखवा दिए हैं। तो इतना याद करके रखना है, ठीक है।
क्या को नाम हुआ? मिजोरम और गोवा में कितना विधानसभा सदस्य? 32। पुदुचेरी में 30। ये अपवाद है, मिनिमम होना, लेकिन अपवाद स्वरूप ये 3 जगह 4 जगह मिजोरम, गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी मिनिमम से भी कम है। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, 243 बिहार, कर्नाटक 224, 288 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 175, तेलंगाना 119 और दिल्ली 70। और झारखंड अपना झारखंड का हाँ, झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य। कितना याद? क्या झारखंड में विधान परिषद है? नहीं। झारखंड में कितने विधान परिषद है? इनमें से कोई नहीं, 5, 10, 15, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ले सकता है। और कल क्वेश्चन एक लिखवाए थे क्या? निम्न में से किसमें, लिखो दोबारा से, निम्न में से किसमें इसमें सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है? सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है, अमित को लिखवा रहे हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा, लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, और डी में बिहार विधानसभा। बताओ अमित, सबसे ज्यादा सदस्य किसमें है? लोकसभा। कल का रिवीजन करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा में होता है कि राज्यसभा में होता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है कि बिहार के विधानसभा में है? सबसे ज्यादा। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कौन बताएगा? और वर्तमान में कितना है? राज्यसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? वर्तमान में कितना है? उत्तर प्रदेश विधानसभा तो अभी लिखवा दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितना? जल्दी बोलो। 403। बिहार विधानसभा में 243। राज्यसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? राज्यसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? राज्यसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? जल्दी बताओ। राज्यसभा देखो, क्या लिखे हैं टोटल? राज्यसभा के लिए देखो, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है अमित? अधिकतम जितना सीट है उससे कम होगा तो कितना होगा? राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है, लिखवाए हुए हैं पॉइंट। हम नहीं लिखे हैं सर। बहुत बढ़िया। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि नहीं लिखवाए। अगर राज्यसभा लोकसभा पढ़ाए तो नहीं लिखवाए। इधर 2-3 दिन में हम नहीं लिखे हैं सर, इधर हाल ही में लिखा है। राज्यसभा का पहले पॉइंट होगा ये तो, और लोकसभा का। बहुत बढ़िया। पीछे खाते जाओ, चबाते जाओ। हाँ, राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। अधिकतम 245 तो है अभी, हो कितना सकता है वो पूछ रहे हैं। हाँ 250। राज्यसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? 250। वर्तमान में कितना है? 245। लोकसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? जल्दी बताओ, जब तक तुम बताओगे नहीं लिखेंगे। वर्तमान में नहीं, अधिकतम कितना हो सकता है उसके बाद वर्तमान। अभी जितना है उससे ज्यादा ही है। घर जाके पढ़ना नहीं है।
500 हो सकता है कितना? अधिकतम है 545 कैसे है अभी? 552 हो सकता है। वर्तमान में कितना है एंग्लो इंडियन को हटा करके? 545 था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अब अभी अभी लिखा है किसी भी विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 500 और न्यूनतम कितना सदस्य हो सकता है? 60। 30 और 30 कहाँ है? 40 है मिजोरम में, 32 है पुदुचेरी में 30। दोबारा विभाजन करवा रहे हैं। अभी विभाजन करवा दिए। लोकसभा में अधिकतम कितना? लोकसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? हाँ, वर्तमान में कितना? 543। क्यों? क्योंकि खत्म हो गया। ठीक, हो सकता है 250। मिजोरम और गोवा में 40, 32 पुदुचेरी में, दिल्ली 10, कर्नाटक कल या पूरा ये ऊपर सुनाना होगा। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद यहीं से क्वेश्चन आया था और ये सिक्किम वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपवाद है, 32 हुए लोगों को रट के गया। अपवाद वाला जरा पूछेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? दोबारा से बताना होगा। विधानमंडल के कितने पार्ट होते हैं? मंडल के कितने पार्ट? एक हो गया विधानसभा, एक हो गया विधान परिषद, पार्ट। दोबारा से राज्यपाल आ चुके हैं। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35। राज्यपाल के लिए न्यूनतम, 35। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, विधानसभा आयु 20। 1/12/3 कौन चुनता है? नगर निकाय। नगर निकाय, जिला बोर्ड। ठीक है, 1/12 कौन? ग्रेजुएट स्टूडेंट। कितना दिन पहले ग्रेजुएट होना? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले। यहाँ से कौन करेगा? टीचर। कौन एटलीस्ट मिडिल स्कूल का चाहिए। 3 प्लस कॉलेज। ठीक, तो बाकी का 1/6 क्या हम करेंगे? सदस्य MLA यानी विधानसभा सदस्य। एक बार चेक करो, सही है सब? विधानसभा। अच्छा, जोड़ के देखो ना, एक पूछना चाहिए। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, 12 हो गया। 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 4 8 9 10 तो 12/12 यानी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? जब नहीं पूरा होगा तो कर लेंगे। टीचर और स्टूडेंट 1/12, टीचर और स्टूडेंट 1/12, नगर निकाय और MLA 1/3। ठीक है, बचा जो 1/6 मनोनीत करेंगे कौन?
राज्यपाल। मनोनीत कौन करेंगे? राज्यपाल। ये कॉन्सेप्ट है किसका? विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या जाएगा उसका। बिहार विधान परिषद में कितना सदस्य है? 75। कितना सदस्य है ना? तो 75 लोग को इस तरह से किया जाएगा। दूसरा चीज, विधान परिषद किसकी तरह काम करता है? राज्यसभा की तरह काम करता है। विधान परिषद किसकी तरह काम करता है? यानी उच्च सदन है ये क्या है? उच्च सदन। और जो उच्च सदन होता है उसको भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। ये अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? ये अस्थाई होता है। और 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आया अमीर? दिखाई नहीं रहा है कुछ सर। वहां नहीं दिखा रहा, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो जो विधान परिषद होता है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। अस्थाई सदन होता है। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर होते हैं। क्लियर हो गया? लिख लिया अमित? कुछ लिखाना है क्या पॉइंट में? हाँ लिखाएंगे सर। लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझना है। कीटो कब पढ़ा है सर? तुम्हारा तबियत खराब था 2 दिन, उसी दिन पढ़ा दिए। अब न्यूज में हमेशा आता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग वहां का सीएम कर रहे हैं। विशेष राज्य क्या होता है और विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? लिखो। हाँ, टॉपिक का नाम लिखो, विशेष राज्य का दर्जा। अच्छा, ये चीज सही नहीं है कि जो सदस्यों की संख्या है, ये जो है ना, विधानसभा का सदस्य की संख्या किस तरह से होता है? देखो यहाँ पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये क्या करता है? जितना जनसंख्या है राज्य का, ठीक है, जनसंख्या जितना है उस जनसंख्या के आधार पर सीट बांटता है, परिसीमन करता है। क्या करता है? परिसीमन करता है। जैसे हम लोगों का गोड्डा पड़ैयाहाट और मागामा 3 गो विधानसभा क्षेत्र है। अब सुनने में आ रहा है कि एगो बढ़ेगा, चौथा भी हो सकता है, विधानसभा क्षेत्र चौथा भी हो सकता है। तो अगर जनसंख्या बढ़ गया, क्योंकि परिसीमन तो बहुत पहले हुआ था, इस बीच में 10 साल 20 साल में जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जनसंख्या बढ़ा तो सीट बढ़ना चाहिए। तो एक सीट हो सकता है कि यहाँ भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। जो विधानसभा सदस्य होगा तो कितना सीट निर्धारित किया जाएगा, वो जनसंख्या पे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और जनसंख्या पे निर्धारित करके उसका परिसीमन किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक विधानसभा फलना, यहाँ से यहाँ तक विधानसभा दूसरा। ठीक है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम, संसद का काम नहीं है। संसद का काम देश के लिए है, ठीक है, यहाँ नहीं है। तो सदस्यों की संख्या हम लोगों का झारखंड में 81 है, तो 81 गो विधानसभा क्षेत्र है। तो विधानसभा क्षेत्र बांटा कौन? राज्य का निर्वाचन आयोग। विधानसभा क्षेत्र कौन बांटा? राज्य का निर्वाचन आयोग। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से पूरा विभाग विधान परिषद तो राज्य निर्वाचन आयोग की सीट हो जाएगा नहीं, अगर सीट बढ़ाएगा तो 82 होगा। अभी तो हुआ नहीं है ना, मनोनीत वाला काम खत्म हो गया ना। मनोनीत तो अब कहीं होता ही नहीं है। कौन? एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होकर के जाता था सदस्य, उसका कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया मोदी जी। ठीक है, संसद पूरा उसको कहा कि भाई आपका जनसंख्या बहुत कम है, तो आपको वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ना लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, ना ही विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है, जनसंख्या ही बहुत कम हो गया ना उसका। क्लियर हुआ इतना पॉइंट?
चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, कौन सा, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा, देखो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर, गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर, गाडगिल गाडगिल दो गाडगिल गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है जिसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, जिसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, उस राज्य की आर्थिक स्थिति, हाँ सर। उसकी संरचना, उसकी संरचना, सामरिक महत्ता, सामरिक महत्ता को पैमाना माना जाता है, को पैमाना बनाया जाता है, पैमाना बनाया जाता है अब विशेष राज्य का हो गया। मतलब क्यों लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहता है भाई? गाडगिल एक व्यक्ति है, वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बना करके दिया है कि अगर ऐसा ऐसा बात होगा तभी आप उसको विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बहुत दिन से लालू यादव से मांग हो रहा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, इनका भी अपना कहना सही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं है। तो गाडगिल जी बोल के गए कि अगर सामरिक महत्ता को देखेंगे, उसका आर्थिक स्थिति को देखेंगे, उसकी संरचना को देखेंगे और तीनों में अगर फिट बैठेगा तब हम उसको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया तो क्या होता है जानते हो? किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया तो दो फायदा जो है वो देखो क्या है। अगर 100 रुपया सरकार दिया, दिखाइए ना सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है जो? ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब कुछ दिखा क्या? ना, बिल्कुल सिर्फ वॉइस। चलो ऐसे सुनो, ऐसे ही सुनो। अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो सपोज केंद्र सरकार उसको 100 रुपया दिया, कितना रुपया? 100 रुपया। इस 100 रुपया में 90 रुपया उसका अनुदान हो गया, इसका कोई माय बाप नहीं है, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। बचा क्या? 10 रुपया। ये 10 रुपया उसको ऋण दिया, ऋण कर्ज दिया। ठीक है, अब 10 रुपया का ना ब्याज लगेगा, 90 रुपया तो ऐसे ही उसको फायदा मिल गया। ठीक है, इसलिए सब चाहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब ये यहाँ 100 रुपया का लिए कहीं 1000 करोड़ रुपया दिया, 1000 करोड़ दिया किसी काम के लिए। ठीक, इसमें क्या 90 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, 10 कितना 10 करोड़ का ही इसको लगेगा ना, ब्याज लगेगा ना। इसलिए लोग चाहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, लिख लो, विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद, हाँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद किसी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में, केंद्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में
केंद्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में होता है। 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में होता है। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे पहले किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? सबसे पहले लिखो 1969 ईस्वी में, पॉइंट बना के 1969 ईस्वी में 1969 में सबसे पहले असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। असम विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हो गया। 1969 ईस्वी में ही, हाँ अगला पॉइंट बना के, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 1969 ईस्वी में ही नागालैंड तथा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक। अब जम्मू कश्मीर तो राज्य है ही नहीं, तो नोट करके क्या लिखेंगे? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन चुका है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब एक क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो विशेष राज्य का दर्जा ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि वो राज्य ही नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। अब और कौन कौन सा राज्य है जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखो, अन्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं। अन्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं। अन्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं। पहला लिखवा दिए दूसरा तरफ से, अब बाकी सब लिखवा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 1971, HP हिमाचल प्रदेश 1971। हाँ, पहला क्या मतलब तो चौथा हो जाएगा, 3 को तो पहले हो चुका है। ऐसे ऐसे लिखो, निम्नलिखित है करके लिखो। हिमाचल प्रदेश 1971 हो गया। मणिपुर 1972, हिमाचल प्रदेश 1971, हाँ मणिपुर 72, मणिपुर को 72 दिया 1972 में। मेघालय 72, त्रिपुरा 72, हाँ मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 तीनों हो गया। त्रिपुरा 1972, ठीक है। सिक्किम 1975-76, सिक्किम 1975-76, सिक्किम 1975-76, मिजोरम 86-87, सिक्किम 75-76, मिजोरम 86-87, अरुणाचल प्रदेश 86-87, अरुणाचल प्रदेश 86-87, अरुणाचल प्रदेश 86-87, दोनों दोनों। उत्तराखंड 2001,
2001। और यही उत्तराखंड है जो सबसे लास्ट में इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। यानी केंद्र सरकार अगर उत्तराखंड को 100 रुपया देती है तो 90 रुपया बस यूं ही सहायता, ठीक है, 10 रुपया पर उसको ब्याज व्याज लेकर के वो पैसा तो वापस लेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अभी बताओ, जितना भी विधानसभा है सबका अपना एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? अध्यक्ष को। ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, जो वहां पे लोकसभा में लिखवाए वही है। संरचना बता दिए, मुख्य मुख्य पॉइंट बता दिए, ठीक है। विधानसभा कितने साल का होता है? 5 साल का। विधान परिषद कितने साल का होता है? 6 साल का, ठीक है। ये सब लिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तब उसी समय बता दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे हेमंत सोरेन का भी सदस्यता समाप्त हो जाता है विधानसभा से, क्या यह मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर क्या करना है? आपको फिर से विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन करके रह सकता है 6 महीना तक, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सदस्य हो अथवा नहीं हो, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको सदस्य बनना होगा, अदरवाइज रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब लिखाने की जरूरत है, सब कुछ लिखवा दिया। तो हमको लग रहा है कि संसद खत्म हो गया और विधानमंडल खत्म हो गया। अच्छा, अगर विधानसभा है और बैठक चल रहा है तो कितना मिनिमम सदस्य आएगा तभी बैठक चलेगा? गणपूर्ति लिखाए थे। लोकसभा में जैसे गणपूर्ति लिखाए हैं वैसे विधानसभा में भी गणपूर्ति होना चाहिए ना। लिख लो इसको पॉइंट बना करके। विधानसभा की गणपूर्ति के लिए, विधानसभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। विधानसभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। 10 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कहाँ लिखा हुआ है? 189 में, आर्टिकल 189 में, आर्टिकल 189, ठीक है। गणपूर्ति के लिए कितना लोग? तो झारखंड विधानसभा चलने के लिए कितना कम से कम सदस्य रहेगा तो विधानसभा चलेगा? जल्दी एग्जांपल को बताओ। झारखंड विधानसभा के लिए गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य वहां पहुंचना चाहिए विधानसभा में? जल्दी बना के बताओ। हाँ, झारखंड विधानसभा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। तो अब अध्यक्ष कहेगा भाई कार्यवाही शुरू कीजिए, तो कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए वहां पर मौजूद उपस्थित कि बैठक चले? उसी गणपूर्ति मतलब क्या? बैठक चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। तो न्यूनतम सदस्य की संख्या 1/10 चाहिए। झारखंड का विधानसभा चलाने के लिए कितना सदस्य बैठेगा? तो झारखंड का जो विधानसभा अध्यक्ष है, कौन है झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो कहाँ का है? नाला विधानसभा के हैं, ठीक है। तब रविंद्रनाथ महतो गिनेंगे कि कई गो व्यक्ति है विधानसभा सदस्य उपस्थित। अगर 1/10 से ज्यादा है तो विधानसभा का बैठक होगा, नहीं तो बधे बैठक नहीं होगा। 1/10 कितना हुआ? 81 का। निकालो तुम, वो निकालेगी तो कितना हमें चाहिए? 81 सदस्य टोटल है झारखंड विधानसभा में। गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है, तो कितना बैठक में उपस्थित होगा तो विधानसभा चलेगा मिनिमम? इक्यासी बटा 10 करो, कितना हुआ? 81/10 कितना हुआ? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। 1.1 हुआ ना, 0 ही वो लगा 1.1, तो पॉइंट में है, तो कम से कम 9 सदस्य होगा तो ठीक है, कम से कम 9 सदस्य। 8 से कम तो हो ही नहीं, 8.1 से तो कम हो ही नहीं सकता। 8.1 तो कोई गिनती होता नहीं आदमी का। कितना होना चाहिए? 9 सदस्य। अगर 9 सदस्य विधानसभा में है तो बैठक हो सकता है।
ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर, विधानसभा के अध्यक्ष पर। क्लियर है। अब कभी कभी आर्टिकल पूछ देता है कि किस आर्टिकल के तहत विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा या फिर उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, वो भी पॉइंट लिख लो। देखो, विधानसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 179 के अनुसार या 179 नहीं 178 पहले लिखो, पहले 178 करो, स्टेटमेंट पढ़ो तो दोबारा से। 178 के अनुसार, हाँ 178 के अनुसार उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, तथा अनुच्छेद 179 के अनुसार उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, तथा अनुच्छेद 179 के अनुसार उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। अच्छा, यहाँ जो लिखे हो मिनिमम आयु कितना होना चाहिए विधानसभा सदस्य की संख्या, विधानसभा सदस्य के लिए मिनिमम आयु कितना होना चाहिए, वो कहीं लिखा होगा आर्टिकल में, आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है। विधानसभा सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु कितना है 25 साल, वो आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है। देखो सर, जहाँ 25 वर्ष लिखा है वहां पे आर्टिकल 173, विधानसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए अनुच्छेद 173 के अनुसार। विधानसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल, हाँ 173। अब कुछ जैसे लड़का स्कूल में नहीं आता है, ठीक है, अटेंडेंस उसका नहीं बनता है, क्या उसको स्कूल से निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है? 173 आर्टिकल 173 में मिनिमम आयु लिखा हुआ है विधानसभा के लिए, ठीक है। तो अगर कोई स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, एक लिमिट तक अगर नहीं आता है तो। अगर क्या विधानसभा का एक सदस्य है और वो भी नहीं जा रहा, खाली पैसा उठा रहा है, वेतन तो हर महीना में आ जाता है टैक्स फ्री, खाली पैसा उठाने के लिए विधानसभा में गया है, ठीक है, क्या उसको वहां से निष्कासित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। देखो, यदि कोई विधानसभा सदस्य अधिवेशन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, क्या बोले सर? अधिवेशन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है, समाप्त की जा सकती है। वो डिपेंड करता है अध्यक्ष पर। अब मान लो कि 60 दिन का वो पूरा बेटा हॉस्पिटल में था, कैसे आएगा? ठीक है, इसलिए शक्ति है शब्द का प्रयोग किया गया है। एक कारण होना चाहिए कि नहीं आने का, ठीक है, और अगर कारण ऐसा है कि अध्यक्ष को लगे कि नहीं मतलब जेन्युइन कारण इस वजह से नहीं आया तो चलो बात सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन घर में बैठा हुआ है, मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है, सत्र में नहीं जाएगा,
तो सत्र में नहीं जाएगा तो क्या करेगा, उसको एब्सेंट लगाएगा, और एब्सेंट लगाएगा और अध्यक्ष उसको हटा देगा। कितना दिन मिनिमम, मैक्सिमम 60, कब से 60 दिन, ये समझने वाली बात है। जैसे विधानसभा का आज सत्र शुरू हुआ, आज 28 अगस्त है, ठीक है, और 15 दिन चला और सत्र हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि सत्र का कोई अति नहीं है, राज्यपाल जितना दिन, मुख्यमंत्री और जो अति है जितना दिन अध्यक्ष चाहते हैं वो एक बना हुआ रहता है फॉर्मूला कि हमको, जैसे मानसून सत्र है 25 दिन का रखना है, तो 25 दिन सत्र चला, फिर अगला सत्र तो अब कब होगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद, ठीक है, अगला सत्र में भी 25 दिन, 50 दिन हो गया, और फिर तीसरा सत्र हुआ 10 दिन, ई 25 दिन, ई 25 दिन और वो 10 दिन, तीनों में नहीं गया, तीनों में 60 दिन पूरा हो गया। सत्र का 60 दिन होना चाहिए, ये नहीं कि आज खाली दिन का 60 दिन नहीं जोड़ना है। सत्र जिस दिन चल रहा है, जितना दिन तक चला उसका 60 दिन होना चाहिए, सत्र का 60 दिन। अगर सत्र का 60 दिन में वो नहीं गया है और जेन्युइन कारण नहीं है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 190 का 4th क्लॉज, वो लिखो, आर्टिकल 190 का 4था क्लॉज, तो हम ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल का नाम 190, 190 का 4, 190 ब्रैकेट 4, उसका सदस्यता समाप्त करने के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, 190 का क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। किसकी सदस्यता, विधानसभा सदस्य की सदस्यता, यानी एमएलए की सदस्यता, जिसको हम लोग जिता करके विधानसभा भेजे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे वहां पे लोकसभा में लिखवाए थे कि अगर आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी, ठीक है, तो क्या उस समय इलेक्शन हो पाएगा, और उसी समय मान लो 5 साल पूरा हो गया विधानसभा का, तब क्या करेंगे, उसी विधानसभा को 6 महीना के लिए एक्सटेंड कर देंगे, उसी विधानसभा को 6 महीना के लिए एक्सटेंड कर देंगे। मान लो आपातकाल चल रहा है तो हो सकता है 6 महीना में आपातकाल खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा, अपने मन से नहीं बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ाएगा, संसद द्वारा विधानसभा की अवधि को, विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के, परंतु आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। कौन सा आपातकाल, क्या वित्तीय आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जब लगा हुआ हो, आर्टिकल 352 लगे होने की स्थिति में, लिख लो, आर्टिकल 352 लगे होने की स्थिति में, आर्टिकल 352, 356 और 360, यही है आपातकाल का 3 गो, है ना। आर्टिकल 352 लगे होने की स्थिति में, ठीक है। यही एक कंडीशन है, जब विधानसभा का अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा भी हो गया है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही खत्म होगा आपातकाल, जिस दिन से डिक्लेयर हो गया कि आज से आपातकाल खत्म, उसके 6 महीना के अंदर भाई आपसे दोबारा से चुनाव करवा लीजिए, ठीक है। एक और चीज इसमें जानना है, कि जैसे लोकसभा का विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, मान लो कि अभी जैसे हेमंत सोरेन जी का सरकार चल रहा है, इसके पास बहुमत है तो कहेगा कि भाई हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर राज्यपाल को लगेगा नहीं ये सरकार बनाएगा भी तो इसका सरकार चलने वाला नहीं है, तोड़ फोड़ का राजनीति होगा, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, इसका 10 विधायक उधर चल गया, उसका 10 विधायक इधर चल गया, ठीक है।
तोड़फोड़ वाला अगर घटना हो जाए तो इसको लगेगा कि नहीं, लगता ही नहीं चलने वाला है, सरकार नहीं चलने वाला है। तो चाहे अगर यहाँ के राज्यपाल कौन है झारखंड का भी, रमेश 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 बैस। बैस। तो इनको लगेगा कि नहीं अब सरकार यहाँ ठीक से चलने वाला नहीं है, तो ये विधानसभा को 5 वर्ष से पहले विघटित भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है। तो लिखो राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व विघटित भी कर सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व विघटित भी कर सकते हैं। विघटित भी कर सकते हैं। ठीक है। क्या विधानसभा में भी जो इलेक्शन होता है विधानसभा का, उसमें एससी और एसटी के लिए रिजर्व होता है सीट? जी एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व है कि नहीं? फलाना विधानसभा में खाली एससी ही खड़ा होगा, फलाना विधानसभा में खाली एससी ही खड़ा होगा। आरक्षण है कि नहीं? तो आरक्षण अगर है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो लिखो अनुच्छेद 332 डैश दो, अनुच्छेद 332 लिख सकते, अनुच्छेद 332 लिख करके डैश दो। देखो विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी तथा एसटी के लिए अनुसूचित जाति तथा एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। आरक्षण किया जाता है। अब ये पूछ सकता है कि झारखंड विधानसभा में कौन सा, झारखंड विधानसभा में एससी के लिए कई सीट आरक्षित है और एसटी के लिए कई सीट आरक्षित है। ये तुम लोगों का होमवर्क रहा। नीचे लिखो झारखंड विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। हाँ, झारखंड विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या डैश, आरक्षित सीटों की संख्या डैश देके छोड़ दो। और नीचे एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। ये तुम लोगों का होमवर्क रहा, पता करके आना है। हम लिखवाए हुए हैं, जब झारखंड जी के पढ़ा रहे थे उस समय लिखवाए हुए हैं। तो 332 समझ में आ गया? आर्टिकल 332 याद हुआ? एससी और एसटी को विधानसभा का जो सीट है उसमें आरक्षण मिलेगा, उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 332 में। 332 में। अब एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 333। हाँ 333। सुना है कि नहीं? एक बार 333 लिखा है कि नहीं कॉपी में? बता दो। लिखवाए हैं एक बार, जब लोकसभा पढ़ा रहे थे तब। लोकसभा निकलाओ और देखो वहां पे क्या लिखवाया हुआ है आर्टिकल 333 का। लोकसभा वाला में लिखा है आर्टिकल 333 एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट, कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके भेजते थे और विधानसभा में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके भेजते थे। और यह कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, वही आर्टिकल 333। लिख लो विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके भेजना। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके भेजना। नोट में यहाँ लिख देना है राज्यपाल द्वारा
विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके भेजना। और नोट में क्या लिख देना है, यह कॉन्सेप्ट अब खत्म किया जा, यह निरस्त किया जा चुका है। हाँ, नोट में लिख लो, यह प्रावधान अब निरस्त किया जा चुका है। एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करके भेजना, यह प्रावधान अब नहीं है, खत्म किया जा चुका है। यह प्रावधान अब निरस्त किया जा चुका है। हो गया। अब एक और पॉइंट सुनो, जब लोकसभा पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि जो धन विधेयक है उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेना पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखाए थे कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब राज्य की बात होगा तो राज्य में धन विधेयक के लिए सबसे पहले अनुमति किससे लेना होगा, राज्यपाल से। और कहाँ पेश किया जाना होगा, सिर्फ विधानसभा में। तो लिख लो पॉइंट, धन विधेयक केवल राज्यसभा में, सॉरी केवल विधानसभा, यहाँ ना राज्य लिखा था, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 198, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, आर्टिकल 198। और धन विधेयक, उसी में लिखो धन विधेयक, हाँ, और धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। अब अगर भूल गए तो कैसे याद रखेंगे धन विधेयक के बारे में? देखो सुनो, लिख लिए, जैसे ही पॉइंट आएगा धन विधेयक का, जैसे ही पॉइंट आएगा तो धन विधेयक या तो देश का नहीं तो राज्य का, धन विधेयक या तो देश का नहीं तो राज्य। और धन किसका होता है, जनता का। धन किसका होता है, तो जनता कहाँ कहाँ भेजती है, लोकसभा में और विधानसभा में। जनता कहाँ भेजती है चुन करके, लोकसभा में और, यानी निम्न सदन। देश का निम्न सदन कौन, लोकसभा। राज्य का निम्न सदन कौन, विधानसभा। तो जनता किसको भेजती है, लोकसभा में और विधानसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में। तो जब धन का बात कर रहे हैं तो धन है जनता का, तो जनता के यहाँ ना रखना चाहिए। तो जनता किसको भेज रही है, विधानसभा वाले को, तो विधानसभा में धन विधेयक रखेंगे। एमपी बना करके भेज रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में, तो जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचन किसका होता है, लोकसभा का, लोकसभा के सदस्य का। ठीक है, तो लोकसभा में धन विधेयक रखा जाएगा। समझ में? जब कभी भी धन की बात होगी तो धन किसका है, जनता। और जनता जहां जहां भेजती है वहीं धन विधेयक रखा जा सकता है। अगर देश की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे तो लोकसभा में रखेंगे, लेकिन अनुमति किसका लेना होगा, पहले राष्ट्रपति का। जब राज्य के धन विधेयक की बात करेंगे तो कहाँ रखा जाएगा, विधानसभा में। अनुमति किसका लेंगे, राज्यपाल। समझ में आया? भूलेंगे जब धन विधेयक की बात यहाँ पर विधानसभा में रखने का, तो आर्टिकल 198, ठीक है, ये याद रखना है कि धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत केवल विधानसभा में रखा जा सकता है, केवल विधानसभा में। विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता, कहीं अगर विधान परिषद है तो वहां नहीं रखा जा सकता। ठीक है, यानी जब कभी भी धन रखने का बात होगा, धन विधेयक का बात होगा, तो सिर्फ निम्न सदन में रखा जाएगा। ठीक है, और निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया खत्म। राष्ट्रपति बता दिए, लोकसभा बता दिए, राज्यसभा बता दिए। ठीक, विधानमंडल में गवर्नर बता दिए, राज्यपाल, विधान परिषद बता दिए, विधानसभा बता दिया। बहुत लोगों को अभी तक नहीं समझ में आता है।
सही बात बोल रहे हैं, बहुत लोगों को अभी भी विधानसभा और लोकसभा नहीं समझ में आता है। और विधानसभा इसी में तो थोड़ा इधर तो उधर हो जाता अब कैसे होगा? देश में कौन संसद, देश में कौन संसद, संसद का 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा सबसे नीचे, उससे ऊंचा राज्यसभा और सबसे बड़ा राष्ट्रपति। लोकसभा से कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति साइन कर दिया, कानून बन गया। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल। ठीक। धन विधेयक कहाँ रखना है? लोकसभा में रखना है, निम्न सदन में लोकसभा में रखना है। ठीक है, तो लोकसभा में रखना है, तो धन विधेयक के बारे में निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य में बात करेंगे धन विधेयक का निर्णय कौन लेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष। पूछेगा नहीं बता देंगे, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? ठीक है। विधानसभा का सदस्य का मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? मेले 25। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? अभी लिखा है। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 100। विधानसभा के सदस्य का आयु मिनिमम 25 होना चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 100। अभी 25 तो आया है, 2 में लिखा हुआ होगा, देखो। ठीक है, यह हुआ है कि नहीं? 173। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ से हो गया तो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म। अगर यहाँ क्वेश्चन छूटा तो बड़ी मार लगेगा। नहीं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, ये समझ लेंगे, बात खत्म, पॉलिटी खत्म। स्थानीय सरकार लिखो, ठीक है। क्या बोले? देखो फिर से कितना तरह का स्थानीय सरकार हो सकता है? कौन कौन? क्या? हाँ हाँ, तो एक एक में हो गया। मुखिया के अंदर ही समिति है, उप मुखिया के अंदर ही वार्ड है, वो तो एक सरकार हुआ। जिला 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 सदस्य सर। 2 गो लिखो, लिखो। बंटवाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 40 में क्या कह रहा है? पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? राज्य। राज्य कहने का मतलब सरकार, राज्य कहने का मतलब सरकार। अभी नहीं, पहले पंचायत खत्म करो, फिर गुड्डू लोग आ जाएगा। फिर लिखो, देखो, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्या बोले सर? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय
तीन स्तर, त्रि मतलब तीन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसका फोटो खींच लो, फोटो खींचो जल्दी से, मिटाएंगे। ये रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, उतना स्टेटमेंट पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। इमरान जी तो हमेशा चुप रहता है, कहीं जाके कुछ कहता है। हाँ? लगा है। सर आप इधर आइए। ठीक है? हाँ सर सर हाँ बोलो। शिक्षा समिति कौन ग्रुप, एगो सर क्वेश्चन आप लिखाई तो अगला बार जब टेस्ट क्या बोल रहा है? दिए, बोले अगला बार जो आप टेस्ट लिए थे ना सर, कहाँ? वहाँ गांधी ग्राम, यहाँ बारकॉप में, जोगनी स्थान में। उसमें हाँ, तो उसमें क्वेश्चन था कि शिक्षा समिति कौन ग्रुप से, एक शिक्षा समिति वाला एक था ना सर क्वेश्चन, बताएगा तब बताएंगे। बताते हैं व्हाट्सएप सर। कर देना। अभी पढ़ो, अभी यहाँ ये पढ़ो, क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप कर देना, देखेंगे। सुनो, बात कर रहे हैं स्थानीय सरकार की, स्थानीय सरकार। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में अभी क्या लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति, हाँ बलवंत राय नाम है, मेहता ये अध्यक्ष थे इस कमेटी के, इसलिए बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1957 में। गठन कब हुआ था? 1957 में। और इन्होंने बहुत रिसर्च करके अपना रिपोर्ट दिया। क्या दिया? रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया जाए, पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया जाए। कब? 1957 में इसका गठन हुआ था। तो अपना रिपोर्ट में ये बोले, कौन? बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसके बाद एक और कमेटी का गठन हुआ, उसको बोलते हैं अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। हाँ, पंचायती राज ये होगा कि राज होगा, तो राज है पंचायती राज। हाँ पूरा होगा ये, पंचायती राज होता है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सा गठन हुआ? अशोक मेहता समिति। ये 1977 में गठन हुआ था, 1977 समिति। ये अपना रिपोर्ट बनाए, ये अपना रिपोर्ट बनाए और इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय, कौन सा? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना चाहिए। कितना पंचायती राज 1977, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दो और कमेटी बना, जी.वी. के राव समिति। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जी.वी. के राव समिति
अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय वाला है ना? हाँ, अशोक मेहता द्विस्तरीय, यहाँ लिखे है ना द्विस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय बोल रहे थे। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1985 में। सिर्फ नाम इसका जानना है कि कब हुआ था, मैचिंग में आ गया तो। और चौथा, एक और कमेटी बना LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986, LM सिंघवी समिति 1986। ठीक है, चार कमेटी का नाम लिखो। GVK राव समिति 1985। ये सब नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, खाली कब गठन हुआ था ये जानना है। GVK राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। LMC इंग्लिश, LM सिंघवी, सिकवी, LM सिंघवी समिति 1986। LM सिंघवी समिति 1986। देख लिए? चलो फिर से देखते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 40 क्या कहता है? राज्य यानी सरकार क्या बोलेगा, बोला पंचायतों को संगठन, राज्य, राज्य क्या करेगा? पंचायतों को संगठन बनाने के लिए, पंचायतों का संगठन बनाने के लिए कदम उठाएगा। पंचायतों का संगठन बनाने के लिए कदम उठाएगा, कदम उठाएगा। अब जब संविधान लिख दिया तो सरकार को ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब 1947 पास हो गया स्वतंत्रता का, 1949 में संविधान लागू हो गया, नहीं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 या 57 में जाकर के बलवंत राय मेहता नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और इस कमेटी को कहा गया कि आप बताइए भाई पंचायत का हम लोग किस तरह से डेवलपमेंट करें। तो इन्होंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों को लगाना चाहिए। ठीक, 1977 में बाद में आया था एक और कमेटी, अशोक मेहता समिति। 1985 में GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति, इन लोगों को बाद में बनाया गया था जांच करने के लिए कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश थी इसको मान लिया गया, इसको मान लिया गया। और 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर को किनका जयंती मनाते हैं? हैं? पक्का? महात्मा गांधी जी की जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन। ठीक है, राजस्थान में एक जिला है नागौर, कहाँ? नागौर, राजस्थान। यहीं पे पहला पंचायत का व्यवस्था हुआ, पहला पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ, नागौर। और ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है भगवान जाने। तो लिखवा दीजिए तो। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कहाँ हुआ सर? नागौर, राजस्थान से। क्या तारीख को? 2 अक्टूबर 1959 को। और 2 अक्टूबर 1919 को हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन बता सकता है? 1959। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे?
पहला जो प्रधानमंत्री बने और पहला जो राष्ट्रपति बने वो 10-10 साल के लिए बने, मतलब जो भी चुनाव हुआ तो वो लोग जीत गए। ठीक है, तो पहला राष्ट्रपति कौन थे हमारे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1960। ठीक, सर एक पहले क्वेश्चन लिखा प्रधानमंत्री दीजिए। पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही पहला पंचायत का उद्घाटन किया, कहाँ? नागौर, राजस्थान में। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए लिख तो लीजिए, लिखा देंगे सर। हाँ बोलिए। दिखाएंगे। देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था तो गांधी जी की कहीं भी जयंती थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कौन बता सकता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर कब? 1959। जन्म कब हुआ था गांधी जी का? 2 अक्टूबर तो हुआ, साल कौन सा? गांधी जी का जन्म को कौन बता सकता है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 2 अक्टूबर 1869। और यहाँ हो रहा है 2 अक्टूबर 1959। अब हमको बताओ कैमा जयंती था, घटा करके घटाओ। पूछ सकता है, कॉम्पिटिशन में कुछ भी पूछ सकता है। कैमी जयंती के अवसर पर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। कैमा जयंती था? 1869 याद है, 1959 याद है। अगर 69 और 69 रहता, अरे भाई, तो 100 साल हो जाता। 100 साल होता है नहीं? या तो 90 होगा या फिर 89 होगा। सही से देखो करके, 89वां जयंती या 90वां जयंती? 90वां जयंती। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, नहीं आसान था। 1869, 1969 लेके जाओ। अब तो वही 18 19 में 19 में सब देर पड़ समझ में आया बात? कब जन्म हुआ था? 1869 और 1959। तो कहीं भी जयंती हो गया, या तो 89वां होगा या 90वां होगा। हमको कंफर्म बताओ कि 90वां होगा कि नहीं होगा? पक्का? तो 90वां जयंती। कैमा जयंती? 90वीं जयंती। 90वीं। ठीक। अब 1959 में नागौर में, राजस्थान में किसका व्यवस्था शुरू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ से शुरू हुआ? स्टेटमेंट पूरा हो गया तुम लोगों का? क्या हुआ लिखो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री क्या बोले सर? सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधान पंडित ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में किया था। राजस्थान के नागौर जिला में किया था। कब किया था सर? ईस्वी सर? हेलो, ईस्वी तो बता दीजिए सर। कितना आसान था, तो मान लेते हो गया। ईस्वी सर? अरे 1959 बोले तो 2 1959।
लिख लिए? जी। देखो, भारत में स्तरीय पंचायती राज करा क्या? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है, जो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश थी, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1900 गठन 57, और लागू कब हुआ? 1959 में। कै तारीख को? 2 अक्टूबर को। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। गांधी जी के 90वीं जयंती के अवसर पर। क्लियर कट? अब जो ये त्रिस्तरीय है, वो कैसे रखा गया, शामिल किया गया? देखो, संविधान के 73वें संशोधन 73, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अधिनियम 1992 द्वारा अधिनियम भाग 9 क्या बोला सर? अधिनियम द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 40 क्या कह रहा है? कि राज्य पंचायत का व्यवस्था करेगा। यानी सरकार को आपको पंचायत बनाना है, इसके बारे में आप कदम उठाइए। ठीक, तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 243, आर्टिकल 243 याद रखना है। इसमें कुछ प्रावधान किया गया, और कौन सा भाग है ये? आर्टिकल भाग 9 को लिखेंगे IX, ठीक है, रोमन में भाग 9। इसमें 4-5 पॉइंट लिखा गया। नंबर 1, हाँ, रोमन लिपि में नंबर 1 लिखो। ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर, ग्राम, खंड एवं जिला, खंड मतलब प्रखंड, ग्राम क्या बोले? हाँ, खंड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको प्रखंड। क्या बोले? हम लोग प्रखंड नहीं क्या जानते। बोले? खंड, ग्राम, खंड, ब्रैकेट में प्रखंड, तथा जिला स्तर पर, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन किया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला? कि ग्राम स्तर पर, दूसरा खंड स्तर पर, खंड मतलब प्रखंड, और तीसरा जिला पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये जो गठन होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष मतदान पर होगा। मतलब वोट कौन देगा? पब्लिक। दूसरा पॉइंट लिखो, सभी पदों पर निर्वाचन
प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा या किया जाए, सभी पदों पर निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली किया जाए, प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाए। ठीक। अब मान लीजिए कि ग्राम सभा बन गया, यानी पंचायत बन गया, मुखिया बन गए, खंड स्तर पर बन गया, जिला स्तर पर बन गया। ठीक, निर्वाचन हम लोग करके भेज दिए। अब इसका कोई अध्यक्ष होगा, इसका भी अध्यक्ष होगा। जैसे मेयर बनता है, जिला परिषद अध्यक्ष बनता है नहीं बनता है। तो अब अगर जिला परिषद अध्यक्ष बनाना है तो कैसे होगा? अगला पॉइंट लिखो, तीसरा। हाँ, पहले तो पंचायत समिति प्रमुख बनाएगा, अब प्रमुख जाके वो लोगों को देगा और जिला परिषद का सदस्य लोग देगा। तीसरा पॉइंट लिखो, जिला एवं खंड स्तर पर सभापति का निर्वाचन, जिला एवं खंड स्तर पर सभापति यानी अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। जिला खंड एवं जिला स्तर पर सभापति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब सामने वोटिंग होगा। ऐसा वोटिंग होगा सामने, यानी जो पंचायत समिति जीता है वो प्रमुख चुनेगा, जो पंचायत समिति जीता है वो किसको चुनेगा? प्रमुख को चुनेगा। और जब जिला स्तर की बात करेंगे तो जितना जिला परिषद का सदस्य है वो अपना अध्यक्ष कैसे चुनेगा? अपना सब जिला परिषद मिल करके चुनेगा। ठीक है ना, सब जिला परिषद मिल करके चुनेगा। तो प्रत्यक्ष जितना जिला परिषद है सब लोग मिल करके चुनेगा। तो सामने में रहता है, स्कॉर्पियो एकदम बांट देता है धाए से, नहीं। हाँ, समिति सबको भी एकदम पूरा बड़का बड़का चीज मिलने लगता है। हालांकि कुछ लेना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष रूप से आप अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, हो गया। चौथा लिख लो। अब हमको ये बताओ, ग्राम स्तर, यहाँ जो ग्राम पंचायत है या खंड स्तर है या फिर जिला परिषद है, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? लिखना पड़ेगा ना। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु, जिला परिषद के लिए बनने के लिए जिला परिषद के लिए पक्का लिखो। पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए, पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मनीषा का नहीं पूरा हुआ था 21 वर्ष। पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अच्छा, पंचायती राज का कार्यकाल कितना होना चाहिए? देखो, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। हाँ, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? सब आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है। कितना साल का होना चाहिए कार्यकाल? कहाँ? वो तो एक परिस्थिति जन्य है, वो वैसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगा तो विधानसभा का भी चुनाव नहीं होगा। ठीक है, आपातकालीन स्थिति अगर कुछ भी हो सकता है। कोरोना काल जैसे। क्या पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण है? कितना है? अभी तो बहुत जगह 50% कर दिया है, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है वो कितना है? लिखो वहां पे, जब बना था उस समय 1/3। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखा है। 1/3 महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखा जाए। आरक्षित रखा जाए। ठीक है, लिख लिए। जिस बार वित्त आयोग पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि राज्य का वित्त आयोग अलग होता है, देश का वित्त आयोग अलग होता है। देश का जो वित्त आयोग होता है, भारत का जो पैसा होता है, भारत का संचित निधि का जो पैसा होता है या जो टैक्स से पैसा मिलता है, ठीक है, तो जितना पैसा जमा होता है उसको केंद्र और राज्य के बीच में बांटता है। झारखंड का पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, इसको इतना पैसा देना चाहिए, बिहार को इतना पैसा दिया जाएगा, बंगाल को इतना पैसा दिया जाएगा। ये पैसे का बंटवारा कौन करता है? पैसों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग।
तो वित्त आयोग राज्य में भी होता है, वित्त आयोग केंद्र में भी होता है। ठीक है, तो राज्य का जो वित्त आयोग होता है वो क्या करता है, राज्य का जितना राजस्व जमा हुआ, राज्य का जितना राजस्व जमा हुआ वो राजस्व का बंटवारा हर पंचायत में करता है। ठीक है, जब आता है तो गोड्डा जिला में फलना पंचायत को इतना रुपया, फलना पंचायत को इतना रुपया कैसे बंटाता है, वो डिसीजन होकर ऊपर से ही आता है। ठीक है, तो लिखो प्रत्येक राज्य में पॉइंट बना के, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है या किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए। ये वित्त आयोग क्या करेगा, पैसा का राजस्व का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा राज्य में। ठीक है, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, वो लिखा है पहले ही, जब संविधान बन रहा था उसी समय लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और इसका काम क्या है, जो राजस्व मिलेगा राज्य को उस राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, पंचायत वाइज, ठीक, जिला वाइज, ये समझ में आया। अब एक पॉइंट और बचा रह गया, देखो अनुच्छेद 243 ख के अनुसार, अनुच्छेद 243 ख 43 ख के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज 243 ख के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान, त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान आर्टिकल 243 ख का प्रावधान है, प्रावधान है। नंबर 1, सबसे पहले कौन सा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसका हेड कौन होगा, मुखिया। ये हो गया ग्राम स्तर पर, ये कौन स्तर पर हो गया, ग्राम स्तर पर। दूसरा पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर, उसको बोलते हैं पंचायत समिति। दूसरा नंबर लिखो पंचायत समिति। खंड स्तर पर, खंड या प्रखंड एक ही बात होता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति किस स्तर पर, खंड या प्रखंड, खंड या प्रखंड स्तर पर। और तीसरा जिला परिषद, जिला परिषद, वही जिला परिषद। यहाँ एक ही चीज लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत जो है वही सबके लिए सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। जिला का तो जिला परिषद, हाँ हाँ, जिला परिषद किसके लिए, जिला स्तर पर लिख लो। वो इसके अंदर में आ जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाना, ग्राम पंचायत के अंदर में वो आ जाता है। ठीक है, जिला परिषद किसके लिए, जिला स्तर। अब भी कंफ्यूजन है, नोट करके एक पॉइंट लिखो। नोट करके एक पॉइंट लिखो। सर जैसे जिला परिषद तब कैसे देखता है, जनसंख्या के आधार पर, अगर जनसंख्या किसी प्रखंड का कम है 20 लाख से, ठीक है, तो ये वाला नहीं भी हो सकता है, डायरेक्ट 2 होगा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। डिपेंड करता है वो कि वहां का जनसंख्या किस तरह का है। ठीक है, जनसंख्या स्तर पर होता है। हाँ, बीच का वाला काट भी सकता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद डायरेक्ट कर सकता है, प्रखंड का नहीं भी कर सकता है। अगर जनसंख्या 20 लाख से कम हो गया तब, 20 लाख से कम होगा तब। लिख लिए, तो नोट पॉइंट लिखवाना था, क्या याद किया था नोट पॉइंट लिखवाने के लिए,
तो त्रिस्तरीय पंचायती राज समझ में आया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब लास्ट पंचायत नगर निगम। नगर निगम कल बता देंगे। सरकार का, हाँ, सरकार का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सा होता है, ये लिखवाना चाहते, नोट याद आया। कल लिखेंगे सर। मैं अभी लिखेंगे, भूल जाएंगे फिर ये पॉइंट। अभी तो बोलो आके भुलवा दिया था। सरकार की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। सरकार की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। हाँ, सबसे छोटा सरकार कौन हुआ, ग्राम पंचायत। ठीक है, मुखिया उसको क्या मतलब, उससे वो नहीं है उसमें, ग्राम पंचायत में उसका कोई अथी नहीं है, वो तो खाली पैसा। ग्राम पंचायत में नहीं होता है, सब मुखिया सबसे छोटा। ठीक है, सरकार में सबसे छोटा सरकार मुखिया। ठीक है, ठीक है, अमित क्लास इन कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ बोलो। हेलो, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश